नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां 5 सीटों पर थमा चुनावी शोरगुल। डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं प्रत्याशी। उत्तराखंड में कल 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5,852 बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था है और 809 बूथ अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। ज्यादा जानकारी ले लेंगे इस खबर पर। हमारे सहयोगी संवाददाता सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, कल 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, प्रचार प्रसार का शोरगुल थम गया है। देखिए, जो जनसभाएं हो रही थी, जो चुनावी प्रचार के लिहाज से बड़े बड़े स्टार प्रचारक उत्तराखंड में मतदाताओं को अपनी पार्टी के पक्ष में समर्थन करने की अपील करने के लिए पहुंच रहे थे। जितना भी बड़े बड़े कार्यक्रम चुनाव के लिहाज से हो रहे थे, वो सभी अब पूरी तरह से उन पर विराम लग गया। हम कह सकते हैं कि चुनाव का जो प्रचार है वो थम गया है और अब जो पार्टी के नेता हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं, वो डोर टू डोर मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से अपील की जा रही है कि वो जो है मतदाता उनके समर्थन में, उनके पक्ष में मतदान करें। क्योंकि अब जो है वो मतदान का समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है, लिहाजा सुबह कल 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उससे पहले की जो प्रक्रिया है राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर, उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है और पार्टी के स्तर की जो कार्य हैं उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कन तेज होने लगी है और जो उत्तराखंड के तकरीबन 55 प्रत्याशी हैं जो कि चुनाव मैदान में 5 लोकसभा सीटों पर, जिसमें से 5 प्रत्याशी विजय घोषित होंगे। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रत्येक सीट पर जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह से अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़े हैं। और अब चूंकि चुनाव मतदान का समय जो है जैसे जैसे कम होता जा रहा है, वैसे वैसे जो सभी तैयारी हैं उनको भी पूरी तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम संवेदनशील बूथों की बात करें तो यहाँ पर 809 बूथों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इनकी तैयारियों की बात करें या इनके आसपास की व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि इस तरह के जो बूथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है यहाँ पर मतदान कराना या सुचारू रूप से यहाँ पर मतदान हो जाए, तो यहाँ पर क्या खास व्यवस्था की गई है? देखिए, चुनावी लिहाज से खास तौर से चुनाव में सुरक्षा के लिहाज से अगर हम अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की, मतदेय स्थलों की बात करें तो उस लिहाज से बहुत अहम पहलू है। क्योंकि जो पहले उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं, चाहे पिछले हम लोकसभा चुनाव की बात कर लें या उसके बाद फिर राज्य में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, चुनाव के दौरान जिन क्षेत्रों में जो ऐसे मतदान केंद्र हैं जो अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, एक तो राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के स्तर से जो अतिरिक्त पुलिस बल है उसको लगाया जाता है, पीएससी तैनात की जाती है, अर्धसैनिक बल जो है वो रहते हैं और इसके साथ साथ इन बूथों पर जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और जो पिछले चुनावों के जो अनुभव रहे हैं उसी के आधार पर इन बूथों का चयन किया जाता है। तो खास तौर पर सुरक्षात्मक इंतजाम जो हैं वो पूरे किए गए हैं और मॉनिटरिंग भी की जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई भी वारदात या कोई भी अप्रिय घटना या सूचना इन क्षेत्रों से न आए। जी, बने रहिए हमारे साथ सोनू। जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां जो है अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार कर सकेंगे और आज का दिन ही शेष है, क्योंकि कल तो चुनाव हो ही जाने हैं 5 सीटों पर। ऐसे में जो है तमाम व्यवस्थाओं को भी पुख्ता किया गया है।